हेलो बच्चों, कैसे हैं आप जी। आज सबके लिए एक बहुत अच्छी प्यारी कहानी लेकर आए हैं। बहुत खूबसूरत कहानी जिसमें बकरी है, बच्चा है और उस कहानी का नाम है सीख। तो चलिए जल्दी जल्दी सब बच्चे बैठिए, कहानी शुरू हो रही है। कहानी का नाम याद रखिए, कहानी का नाम है सीख। हैदर मेरा बेटा, बात मान लो और ये ज़रा रोटी रमा आंटी की गाय को दे आओ। बच्चा, सुबह से आपसे कह रही हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं, अपने खेल में लगे हुए हैं। हैदर ने मम्मी को आवाज़ देकर फिर याद दिलाया और वो सुबह से कई बार हैदर से ये छोटा सा काम कह चुकी थी, लेकिन हैदर था कि अपने खेल में ही मस्त था। दिन ढलने को था, सूरज ने आसमान पर पीला रंग छिड़कना शुरू कर दिया था, जिससे आहिस्ता आहिस्ता पूरा आसमान पीला होता जा रहा था। कुछ ही देर में मगरिब की अजान की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थीं। दादी ने चश्मा दुरुस्त करते हुए मुस्कुराकर हैदर को देखा और हैदर को आवाज़ दी, हैदर मेरा बच्चा, मेरे पास आना ज़रा। क्यों दादी? हैदर का जैसे बिल्कुल मूड नहीं था। सोच रही थी आज तुम्हें एक कहानी सुना दूँ। कहानी? हैदर ने एकदम खुशी से चिल्लाकर कहा और दौड़ कर दादी के पास चला आया। हाँ, कहानी सुनाइए। तो चलो अपने कमरे में चलते हैं, वहीं कहानी सुनाएंगे। हैदर ने दादी का हाथ पकड़ा और उनके कमरे की तरफ चल दिया। दादी, कहानी। हैदर ने दादी को बिस्तर पर बिठाया और उन्हें याद दिलाया। हाँ याद है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि सुबह मम्मी आपसे कह रही हैं सुबह से रमा आंटी की गाय को रोटी दे आओ, तो आप अभी तक क्यों नहीं गए? दादी, मैं खेल रहा था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बच्चा सुबह को ज़रूर दे आना, रमा आंटी की गाय खा लेगी। मम्मी ने कई बार आपसे कहा लेकिन आप गए नहीं। दादी, रमा आंटी की गाय से हमारा क्या रिश्ता है? आप कभी रमा आंटी की गाय को कुछ भिजवाती हैं, कभी भूरा चाचा की बकरी को सब्जी के छिलके, तो कभी गली के कुत्ते के लिए कुछ। ये क्या है सब? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं कहते, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा दादी? दादी ने पोते के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। दादी, कुत्ते हमारे पड़ोसी कैसे हो गए? और गाय तो रमा आंटी की है, हमारी तो नहीं। बेटा, मैंने आपको बताया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि पड़ोसी का ख्याल रखो। जी दादी। तो बेटा, पड़ोस में जो भी रहता हो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। बेटा, हमारे पड़ोस में एक तरफ गाय पलती है और दूसरी तरफ बकरी, तो वो भी हमारे पड़ोसी हुए ना। और ये कुत्ते बेचारे जिनका ना कोई घर है ना कोई पालने वाला है, तो उनको कौन खिलाएगा? अल्लाह, हैदर ने जवाब दिया। हाँ बच्चा, खिलाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह खुद ज़मीन पर तो नहीं आता ना। वो किसी का ज़रिया बनाकर उसका रिज़्क़ वहाँ उतार देता है। और एक बात और बताऊँ, हमारे घर जो रिज़्क़ अल्लाह भेजता है ना, उसमें बहुत सी मखलूक़ का रिज़्क़ छुपा होता है, जो हमारे ज़रिया अल्लाह उन तक पहुँचवाता है। वो कैसे दादी? हैदर ने हैरानी से दादी को देखा। वो ऐसी मेरी जान कि आपके अब्बू जो मेहनत करके घर लाते हैं उससे हम सब का पेट भरता है, तो हमारा रिज़्क़ अल्लाह ने कहाँ उतारा? अब्बू के पास। जो बचा कुचा होता है उसे हम छत पर डाल देते हैं, उसे कौवे, चीले, कबूतर, चुड़ियाँ और बिल्लियाँ खाती हैं। और जब हमारे बर्तन धुलते हैं उस पर लगे हुए रिज़्क़ के जो ज़र्रात होते हैं वो पानी के साथ नाली में चले जाते हैं, और वहाँ उसे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जिन्हें हशरातुल अर्ज़ कहते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। बस इसी तरह हमारे मोहल्ले में जो मखलूक़ रहती है उस सब का ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज़ है। और फिर ये जानवर तो बेचारा बचा कुचा ही खाते हैं, जो हमारे लिए बेकार होता है, लेकिन अगर हम उनका ख्याल करके उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होगा और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, पड़ोस के इंसानों का नहीं, जानवरों का भी ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। समझे मेरे लाल? वो किस्सा याद है ना, एक औरत जो बहुत ख़राब काम करती थी, लेकिन एक दिन प्यार से कुत्ते को पानी पिलाकर उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया था। जी दादी, जी दादी। अच्छा दादी, मैं सुबह ही रमा आंटी की गाय को रोटी दे आऊँगा और हमेशा अपने मोहल्ले के जानवरों का ख्याल रखूँगा, और हाँ, छत पर परिंदों के लिए पानी भी रखूँगा। हाँ मेरी जान। दादी ने मुस्कुराकर उसे पुचकारा और सीने से लगाकर प्यार कर आँखें बंद कर लीं। हाँ तो बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? अपने कमेंट बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कहानी का नाम याद रखिएगा। कहानी का क्या नाम था? सीख। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, बाय बाय।